के हमले में बच्ची बुरी तरीके से जख्मी हुई है। घर के बाहर सड़क पर बच्ची खेल रही थी और इसी दौरान एक आवारा कुत्ता आया और बच्ची के पैर पर उसने हमला कर दिया। महिला ने बच्ची को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हुई। मुंदी नगर पंचायत क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आवारा कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर दिया। दरअसल बच्ची बाहर खेल रही थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी वीडियोज में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और उसी दौरान अचानक से एक आवारा कुत्ता आता है और बच्ची पर हमला कर देता है, उसके पैर पर हमला कर देता है। चीख पुकार सुनकर एक महिला बाहर आती है और कुत्ते को वहां से भगा देती है। हालांकि इस दौरान ये देखा गया कि बच्ची ठीक है, ज्यादा गंभीर हालत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कुत्ता उस पर लगातार टूट पड़ा, इससे यह समझा जा सकता था कि आवारा कुत्तों का आतंक नन्हे बच्चों की जान पर किस तरीके से खतरा बनकर मंडरा रहा है। ये एक बड़ा मामला और ये तस्वीरें देखिए, तो आप आवाज भी सुनिए जब आवारा कुत्ता दौड़कर आता है, बच्ची पर हमला करता है। इस दौरान बच्ची चीखती है, चिल्लाती है और कुत्ता भी भौंकता है। तो देखिए, सुना आपने, बच्ची चिल्ला रही है, तुरंत एक महिला सुन लेती है, बाहर आती, कुत्ते को पत्थर से मारकर भगाती है। और संवाददाता अमित जायसवाल जुड़ गया। अमित, ये वाकई में बहुत ही हैरान करने वाला मामला है कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही है, आवारा कुत्ता आकर उस पर हमला कर देता है। बच्ची की जान भी इसमें जा सकती थी। जी बिल्कुल रीनू, ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला भी है और डराने वाला मामला भी है। जिस तरह से एक आवारा कुत्ता जो है घर के बाहर खेल रही बच्ची पर हमला करता है, ये जानलेवा भी साबित हो सकता था अगर वहां पर सही वक्त पर महिला नहीं आती और उस कुत्ते को वहां से नहीं भगाती। ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के मामले आ चुके हैं। खंडवा में ही कुत्तों के हमले से एक बच्ची की कुछ साल पहले मौत भी हो गई थी और उसके बाद कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब बच्चे जो है कुत्ते का शिकार हुए और उन्हें गंभीर रूप से जो है चोट भी आई। इसके बाद उनका उपचार कराया गया। तो ये जो मामला है ये बेहद डराने वाला है और जिम्मेदारों को सजग करने वाला भी है, संजीदा करने वाला भी है कि इस तरह जो आवारा कुत्ते हैं उन पर इस खास तौर से इस सीजन में जो है उन पर नकेल कसी जाए। उनकी जो अलग अलग तरह से उनको शहर से बाहर करने का जो प्रयास है या उनके लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं लोगों को बचाने के, उस तरह के उपाय किए जाएं। ये मामला एक तरह से यहां जिम्मेदारों को सजग करने का और जागरूक करने का है। हालांकि बच्ची, राहत की बात यह है कि बच्ची इस पूरे मामले में बच गई है और उसके परिजन उसका उपचार करा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमित तमाम जानकारी के लिए। तो परिजन उपचार करा रहे हैं, बच्चे की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरीके से कुत्ते ने हमला किया वाकई में काफी चिंताजनक है। आगे बढ़ेंगे। टीकमगढ़ में गुंडागर्दी का मामला सामने आ रहा है, जहां बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा। गांधी चौराहे पर युवक को जमकर पीटने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कोतवाली के पास युवक की जमकर पिटाई की गई है। बड़ा सवाल यह कि आखिरकार ये दबंगई क्यों नहीं रुकती है, क्योंकि जिस तरीके से मारपीट की गई है, मामला जांच का विषय है। और खबर भिंड से है, जहां पर जमीन का सीमांकन करने गई टीम पर हमला हुआ। सीमांकन के दौरान दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। एक पक्ष ने राजस्व विभाग के पटवारी से मारपीट की। पुलिस ने घायल पटवारी को भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लाहार थाना क्षेत्र के केशवगढ़ का यह पूरा मामला है और संवाददाता रवि रमन त्रिपाठी जुड़ गए हैं। रवि रमन, पूरा मामला बताइए, क्या है? मैं आपको बताऊं कि ये कल देर शाम का मामला है, जहां पर जो लाहौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो केशवगढ़ पंचायत है, वहां पर मड़ोरी में, वहां पर राजस्व विभाग की टीम जो है वो सीमांकन करने के लिए गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी क्या है, इस समय जो खरीफ की सीजन का फसल चल रहा है, तो लगातार लोग अपनी खेतों में बोवनी के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये विवाद की स्थिति ज्यादा निर्मित होने लगी है इस समय। तो वही मामला सामने निकल कर आया कि जब जरीब डालने का, जब जैसे ही राजस्व विभाग की टीम के द्वारा जरीब डाली जा रही थी, सीमांकन भी नहीं हो पाया था, लेकिन तब तक दूसरा पक्ष जो है उसने विवाद खड़ा कर दिया और विवाद इतना ज्यादा खड़ा कर दिया कि लाठी डंडे पत्थर तक महिलाओं ने भी बरसाए हैं। और जिसमें राजस्व विभाग के जो पटवारी है राजकुमार तोमर, उनके सिर में चोट आई है और वहीं एक पटवारी जो साथ में जो गए थे टीम के साथ में, उनके हाथ में भी चोट आई है। और एक जो राजस्व विभाग का कर्मचारी है उसके भी
बहुत ज्यादा गंभीर चोट बताई जा रही है, लेकिन हालांकि इन घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद इन्होंने लार थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आखिरकार विवाद क्या है, और इस मारपीट का जो वीडियो है वो भी लगातार सोशल मीडिया पर लगातार जी वीडियो तो सोशल मीडिया पर सामने आ ही रहा है। और पुलिस क्या कोई एक्शन ले रही है इन ग्रामीणों के खिलाफ? कोई मामला दर्ज किया गया है जिन्होंने मारपीट की है पटवारियों के साथ? पुलिस ने प्राथमिकी के आधार पर जो नाम सामने निकल कर आए, राजस्व विभाग के जो पटवारी वगैरह इनके द्वारा जो नाम बताए हैं उन नामों पर मारपीट की जो धाराएं हैं उन मामलों में मामले दर्ज कर लिए। शुक्रिया आपका रवि रमन त्रिपाठी तमाम जानकारी के लिए। तो जो नाम सामने आ रहे हैं मारपीट करने वालों को, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। जो घायल पटवारी हैं एक की हालत काफी नाजुक है जिन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया है, दूसरे की हालत खतरे से बाहर है। तो ये भिंड से खबर है जहां जमीन का सीमांकन करने गई टीम पर हमला कर दिया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, जहां पर राजस्व विभाग के पटवारी के ऊपर इस दौरान जब दो पक्ष आपस में भिड़े तो हमला कर दिया गया, जिससे पटवारी के सिर पर गंभीर चोट लगी है। टीकमगढ़ में शराब माफिया बेखौफ है। खुलेआम अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। बाइक से गांव गांव घूमकर बेचा जा रहा शराब लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वीडियो बनाकर वायरल किया गया। बलदेवगढ़ खरगापुर रोड पर शराब सप्लायर को पकड़ा गया है। बड़ी खबर है टीकमगढ़ से। शराब माफिया बेखौफ है। खुलेआम अवैध रूप से बेची जा रही है शराब। बाइक से गांव गांव घूमकर बेच रहा शराब, जहां लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वीडियो बनाकर वायरल किया गया। बलदेवगढ़ खरगापुर रोड पर शराब सप्लायर को भी पकड़ा गया। तो देखिए बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई है। खुलेआम अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। और आप ये देखिए कि जो माफिया हैं कितने बेखौफ हैं। गलत तरीके से शराब बेचने का ये पूरा मामला है। और ये कोई आज से नहीं, काफी समय से शराब बेची जा रही है और लोग शराब खरीदते भी हैं। खुलेआम अवैध रूप से शराब बेचने का जब मामला सामने आया तो इस पर अब एक्शन लिए जाने की बात सामने आ रही है। संवाददाता राजीव रावत जुड़ गए। राजीव, शराब ऐसे बेची जा रही है मानिए कि कोई बहुत ही आम चीज हो और अवैध रूप से ये धंधा चल रहा है, खुलेआम, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। देखिए, टीकमगढ़ पूरे जिले में गांव-गांव में और गली-गली में, मोहल्लों में अवैध रूप से शराब बिक रही है। और यह गोरख धंधा आज से नहीं, पिछले कई सालों से चला आ रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग सिर्फ खानापूर्ति और कार्रवाई तो करता है, लेकिन खानापूर्ति कर हीला हवाली कर टाल देता है। जो वीडियो देखिए आप वायरल हुआ है, लोगों ने खुद बनाया है, क्योंकि जो बाइक से जो शराब सप्लायर हैं वो लगातार इसी तरह गाँव-गाँव में, गली-गली में शराब सप्लाई करते हैं और एक जगह रख देते हैं। क्योंकि एक जगह जहाँ पर ठेका होता है तो ठेका अलग होता है, लेकिन गाँव-गाँव में अवैध रूप से इसी तरह शराब बेची जा रही है। साफ तौर पर लोगों ने, जो वीडियो है, महिलाओं ने कई बार इसका विरोध भी किया है, लेकिन जो विभाग है वो अपने पल्ला झाड़ लेता है। और लेकिन विभाग अगर पल्ला झाड़ है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संरक्षण इसी वजह से ये लोग लगातार इस तरीके से खुलेआम शराब बेच रहे हैं। अब बड़ा सवाल है कि शराब भी लाते कहां से हैं, और जब बार बार महिलाएं अगर इसकी शिकायत करती हैं तो इस पर पुलिस ने या फिर किसी और ने, आबकारी विभाग ने भी इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, ये शराब है जो सप्लायर हैं वो जो कम दामों पर खरीदकर और ठेकों पर जो गांव-गांव में बने हैं वहां पर देते हैं। अवैध रूप से जो शराब जहां पे बिक रही है वहां पे सप्लाई करते हैं। जो गांव है, गांव के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत पुलिस विभाग से, पुलिस से भी की है और आबकारी विभाग से भी की है। और यहाँ तक कि महिलाओं ने स्वयं लोगों को पकड़ा था और वीडियो भी बनाया था। लेकिन इसके बाद लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अवैध शराब बिक रही है, इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस और आबकारी विभाग मूर्खदर्शक बना हुआ है और जो ठेके हैं वो लगातार, जो अवैध शराब की जो दुकानें हैं वो चल रही हैं और इस तरह की शराब सप्लायर लगातार बाइकों से शराब पहुंचा रहे हैं। जो वीडियो वहां के स्थानीय लोगों ने बनाकर या वायरल कर दिया है। तो इस तरह की घटनाएं लगातार
सामने आ रही, विरोध भी होता है, लेकिन जी। फिलहाल इस पर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो लगातार जारी किए जा रहे हैं। महिलाएं खुद इसका विरोध करती हैं, लेकिन बावजूद उसके ना तो पुलिस प्रशासन और ना ही आबकारी विभाग इस पर कोई एक्शन लेता है। तो इससे ये समझ पड़ता है कि पूरा संरक्षण इन माफियाओं को मिला हुआ है और इसी वजह से बेखौफ होकर ये खुलेआम शराब बेचते हुए नजर आते हैं। जशपुर से खबर है, जहां घर में सो रहा परिवार, जहां हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के हमले में 2 भाइयों की मौत हो गई। घर के सदस्य जान बचाकर भागे। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और ये वाकई में बहुत ही चौंकाने वाला ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर जशपुर में घर में सो रहे परिवार पर हाथी ने हमला कर दिया और इस हमले में 2 भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घर के सदस्य जान बचाकर भागे। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और आप ये देखिए कि कोई पहली दफा नहीं है जब हाथी के हमले से किसी ग्रामीण की जान गई। उसके पहले भी कई बार हाथियों के हमले में लोगों की जान जा चुकी है और ये घर को तहस नहस कर दिया, दीवार तोड़ दिया गया। 2 भाइयों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। बाकी जो अन्य सदस्य थे वो जान बचाकर भागे। ये पूरा परिवार अपने घर में सो रहा था। इसी दौरान अचानक से हाथी ने हमला कर दिया और इस हमले में 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। गरियाबंद में दंतैल हाथी की दहशत फैली हुई है। धमतरी जिले से गरियाबंद पहुंचा दंतैल हाथी पोंड, नागझर, पचपेड़ा, विजयनगर सहित 20 से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। धान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा हाथी पर वन विभाग की नजर बनी हुई है, लेकिन अब तक ये एक बड़ा सवाल है कि हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ने में वन विभाग नाकामयाब साबित होता आ रहा है। कहा जाता है कि हाथियों पर नजर बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद हादसे हो जाते हैं। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, कई बार घरों को तोड़ देते हैं। हाल ही में एक सो रहे परिवार पर हमला भी हाथियों ने किया। धान की फसलों को खासतौर पर ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वन विभाग की टीम दावा कर रहा है कि वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। धमतरी जिले से गरियाबंद पहुंचा है दंतैल हाथी और अब गरियाबंद में डर का माहौल ग्रामीण क्षेत्रों में बना हुआ है। 20 से ज्यादा गांवों में इसके चलते अलर्ट जारी किया गया है। मुरैना में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। सड़क पर युवक की जमकर पिटाई की गई। 2 से 3 लोगों ने युवक को जमकर पीटा और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। जौरा बस स्टैंड के सामने का ये वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुरैना से, जहां युवक के साथ जमकर मारपीट हुई और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मारपीट क्यों की जा रही है, क्या कुछ कारण है, पत्थरबाजी भी यहां पर हुई है और भी कई लोग मौके पर मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी इस मामले को शांत कराने की कोशिश नहीं की। अब वीडियो सामने आ रहा है जहां युवक के साथ जमकर मारपीट हुई, जमकर पिटाई की। 2 से 3 लोगों ने युवक को पीटा और इसका वीडियो सामने आया है। जौरा बस स्टैंड के सामने का वीडियो बताया जा रहा है। और अब बात करेंगे टीकमगढ़ में गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई, जहां बदमाशों ने एक युवक को जमकर पीटा। गांधी चौराहे पर युवक को पीटा गया। कोतवाली के पास युवक की जमकर पिटाई की गई है। पिटाई क्यों की जा रही है फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। 5 से 6 लोग हैं जो कि एक ही युवक को जमकर लात घूंस से मुक्के मारते हुए नजर आए हैं और ये वीडियो सामने आया है। देखिए कोतवाली के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां देर रात कुछ बदमाशों ने एक युवक को जमकर पीटा है। लेकिन क्यों ये पिटाई की जा रही है, ये युवक कौन है, क्यों उसको मारा जा रहा है, फिलहाल ये अभी कोई भी कारण स्पष्ट नहीं है। टीकमगढ़ में गुंडागर्दी की ये तस्वीरें देर रात की सामने आई हैं। यूपी की छात्रा से ग्वालियर में रेप किया गया। आरोपी दोस्त ने बीबीए की छात्रा से रेप किया। छात्रा ने टीकमगढ़ पुलिस से शिकायत की है। टीकमगढ़ का रहने वाला है आरोपी। छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था आरोपी। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर है, यूपी की छात्रा से ग्वालियर में रेप किया गया। आरोपी दोस्त ने बीबीए की छात्रा से रेप किया। छात्रा ने टीकमगढ़ पुलिस से शिकायत की, जहां टीकमगढ़ का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है।
छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था आरोपी। अंबिकापुर में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। गड्ढे में मिला महिला का शव की पहचान नहीं हो पाई है। गांव के स्कूल मैदान में बन रहे गड्ढे में लाश मिली, महिला की हत्या की आशंका जताई गई है। खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गड्ढे में आप देखिए, छोटा सा गड्ढा है जिसमें महिला का शव बरामद किया गया है और शव की फिलहाल अभी तक कोई पहचान नहीं हो पा रही है। गांव के स्कूल मैदान में बन रहे गड्ढे में ये लाश मिली है। महिला की हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो वही गरियाबंद में रफ्तार का कहर बरपा। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कार चालक कार छोड़कर फरार हो गए। राज्य मुख्य मार्ग डोंगी तराई के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर गरियाबंद से आपको दे रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर बरपा और तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। राज्य मुख्य मार्ग डोंगी तराई के पास ये हादसा होना बताया जा रहा है और कार इस दौरान पलट गई। तस्वीरें आप देखिए। वहीं भजन गायक धर्मेंद्र झा की आत्महत्या केस में एफआईआर दर्ज की गई है। धर्मेंद्र झा की दोनों पत्नियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पत्नियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लग रहा है। 28 जून को भजन गायक धर्मेंद्र झा ने आत्महत्या की थी और आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर आरोप लगाए गए थे। वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। भजन गायक की धर्मेंद्र झा की दोनों पत्नियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पत्नियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। 28 जून को भजन गायक ने आत्महत्या कर ली। प्यार दूंगा तो ये सुधर जाएगी, लेकिन मुझे 1.5 साल हो गया ये सिर्फ लड़ती रही। मैंने बहुत झेला, लेकिन आज इसने मेरे सर में एक लोहे की रॉड तक मार दी। मैंने इसकी रिपोर्ट जब कई बार बीच में करने की कोशिश करी तो वकीलों ने सलाह दी कि भैया आजकल सिर्फ औरतों का कानून है, औरतों की सुनवाई है। तुम्हारी पहले भी पत्नी ने झूठा केस लगाया था तुम पे, और कानून इतना अंधा है आज की डेट में औरतों के लिए कि सिर्फ मर्द को कसूरवार ठहराता है। एमपी में भारी बारिश से बाढ़ आने की संभावना है। 23 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। अगले 2 दिनों तक जमकर बरसेंगे बदरा। राजधानी भोपाल में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है। भोपाल, गुना, राजगढ़, देवास, सीहोर में अलर्ट जारी किया गया। रायसेन, छिंदवाड़ा, सिवनी में भी भारी बारिश का अनुमान है। बता दें कि प्रदेश में अब तक मानसून की 42% बारिश हो चुकी है, जबकि अभी जुलाई का आखिरी हफ्ता चल रहा है। तो वहीं अगस्त और सितंबर में भी बारिश संभव है, यानी इस साल एमपी में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिनों तक सावधान रहिए, बारिश का आएगा तूफान, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और 23 जिलों में जोरदार बारिश होने के आसार बने हुए हैं और कई इलाके अभी भी बारिश की चपेट में हैं, जहां लगातार भोपाल में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। भोपाल, गुना, राजगढ़, देवास, सीहोर तमाम जिलों में जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। और बात पेंड्रा की। पेंड्रा में मूसलाधार बारिश के बाद टूटा कई गांवों का संपर्क। सड़क पर पहुंचा जावस नदी का पानी। पहली बार नदी में बाढ़ आई है और पूरे सप्ताह बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो जावस नदी का जलस्तर बढ़ा। न सिर्फ जलस्तर बढ़ा बल्कि आसपास के इलाकों में पानी भी फैल गया है। पेंड्रा में मूसलाधार बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। सड़क पर पहुंचा जावस नदी का पानी। पहली बार नदी में बाढ़ आई। पूरे सप्ताह बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरे सप्ताह जो बारिश हुई है वहां पर अलग अलग जगहों में आप देखेंगे किस तरीके के
बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। खबर जब जगदलपुर से, जहां पर एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। चारों बच्चे स्वस्थ हैं। शहर में इसकी काफी चर्चा हो रही है। शहर के एक निजी क्लिनिक में इन बच्चों का जन्म हुआ। सुकमा जिले के जैमर गांव की रहने वाली महिला ने इन 4 बच्चों को जन्म दिया है। 4 बच्चों में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ बताए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये वीडियो सामने आया है, ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां चारों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं और 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। सुकमा की रहने वाली महिला बताई जा रही है। जगदलपुर में एक महिला ने 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया और चारों तरफ ये खबर अब फैली हुई है। शहर में इसकी काफी चर्चाएं हो रही हैं। शहर के एक निजी क्लिनिक में इन 4 बच्चों ने जन्म लिया है। सुकमा जिले के जैमर गांव की रहने वाली महिला बताई जा रही है, जिसने इन 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। 4 बच्चों में 2 लड़के 2 लड़की हैं और ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। डॉक्टरों का कहना है कि चारों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और चलिए अब देखेंगे 20